और एक बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया है। बवाल बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा और कहा कि अनपढ़ लोगों को ठीक से अंग्रेजी नहीं आती और वो शब्दों का फर्क नहीं समझ पाते। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely I would say sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जो क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो बयान हमने आपको सुनवाया जो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। वास्तव में क्वेश्चन मार्क, यही तो पाकिस्तान चाहता है। इस तरीके से बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। और इधर क्लब हाउस चैट लीक होने के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। संबित पात्रा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने दिग्विजय सिंह के चैट पर उन्हें घेरने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी, इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। देखिए, संबित पात्रा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 बहाल करने पर पुनर्विचार की बात कही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता हमलावर हो गए हैं। आगे संबित पात्रा अपने ट्वीट में लिखते हैं, उन्होंने हिंदू कट्टरपंथी का जिक्र किया है। ये संबित पात्रा की तरफ से ट्वीट किया गया है। और गिरिराज सिंह क्या लिखते हैं, जब ये मामला सामने आया, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है, सीधे अटैक किया है गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर। दिग्विजय सिंह के इस बयान का जब जिक्र हुआ, वायरल हुआ, तो दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है, यह भी कहा गिरिराज सिंह ने। तो इस तरीके से अब बीजेपी के नेताओं ने गिरिराज सिंह को निशाने पर ले लिया है, या पूरी कांग्रेस को, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश बादल जी, और साथ ही मेरे सहयोगी कुंदन सिंह और विपिन श्रीवास्तव भी भोपाल से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुंदन, मैं आपके पास आती हूं। ये दिग्विजय सिंह का कोई पुराना दर्द है या फिर ये उन्हें ये बात छेड़नी थी सियासत के लिए? क्या इसके पीछे का मकसद क्या है, या उन्हें मालूम नहीं था कि लीक हो जाएगी इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल मालूम क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लब हाउस ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और उसमें दर्जनों की संख्या में लोग हैं, और न केवल इंडिया से, पाकिस्तान से और अलग अलग कंट्री से लोग हैं। तो इसमें सोशल मीडिया पे अगर आप ओपन कोई बात कह रहे हैं तो वायरल ना हो, इसके बाद आपको ना पता हो, इसमें भी सोचने का सवाल है। लेकिन दिग्विजय सिंह के द्वारा ये बयान पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन की बात करें, बाटला हाउस इनकाउंटर की बात करें, और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान आया है और इसके बाद वो बयानों की भरपाई करते हैं, और जिस तरीके से उनके बयान को हाथों हाथ लिया है बीजेपी के लोगों ने, और जो आईटी सेल के प्रमुख के बाद
बैक टू बैक प्रवक्ताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के बयानबाजी लगातार चलेंगे और हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आए और ये कहा जाए कि उनका निजी विचार हो सकता है। सो कुल मिलाकर राजनीति अपने पूरे चरम पर है और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को ये सूट करता है कि जिस तरीके से अगर आप उनको कहेंगे तो एक खास सेक्शन जो कि इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि 370s का विरोध करता था, हटाने का विरोध करता था और बहुत हद तक उनसे सिंपैथाइज है और उनकी एक तरह से वो दुखती नस पे हाथ रखने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर इस मुद्दे पे राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्ववाद से लेकर और पाकिस्तान से कांग्रेस को एसोसिएट करने का उन्हें मौका मिल गया और इसको लेके घेराबंदी चल रही है। मुझे लगता है कि मामला थोड़ी देर और चलेगा। हो सकता है कि इस पे बीजेपी के तरफ से कोई बड़ा बयान जारी किया जाए, हो सकता है कि बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस और मुद्दे को तूल देके कांग्रेस को कॉर्नर करने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के तरफ से भी और कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तरफ से भी कुछ बयान आ सकता, लेकिन फिलहाल ये बयान सबको सूट करता है और आप इसे जिस तरीके से कंसीडर कर लें। अगर आप दिग्विजय सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग शब्दों को समझ नहीं पाए, उनको शैल और कंसीडर में अंग्रेजी समझ नहीं आती, अनपढ़ लोग हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि उनको अपने तरीके से सोचती है। तो बहुत इस मौके पर वो तुलसीदास का जो कोट है बहुत अच्छा याद आ रहा है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो मतलब एक घटनाक्रम, एक बयान, हर कोई अलग अलग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और राजनीति में शायद ये होता भी है। विपिनेश, ये हम देख भी रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। विपिन, अब दिग्विजय सिंह वहीं से आते हैं तो वहां पर तो हलचल काफी तेज हो गई होगी इस बयान के बाद, वहां पर क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल विपिनेश, हलचल तेज है और जिस तरह से जो चैट वायरल हुआ इसके बाद हम दिग्विजय सिंह के बंगले के ठीक बाहर खड़े हुए और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो चैट थी उसमें जो बातें कही गई तो उसके मायने क्या है, क्या कहना चाहते हैं। हमारी कोशिश लगातार इस बात की जारी है कि दिग्विजय सिंह आए। हालांकि अभी तक मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी हुई है। बंगले के बाहर हम जरूर मौजूद हैं, लेकिन कब बुलाएंगे, कब बात रखेंगे, इस बात का भी अभी कोई ऐसा अंदर से कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिरकार वो इस बात को स्पष्ट कर दें, क्योंकि लगातार ट्वीट के जरिए तो वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब उनसे हम ऑफिशियली रिएक्शन मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक उनका कोई बयान नहीं सामने आया है। लेकिन इस बात को जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहने का उस चैट के मायने क्या है, क्योंकि धारा 370 को अगर वो पुनर्विचार की बात करते हैं सत्ता में आने के बाद, तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। हालांकि इस बात को माना जा सकता है कि विपिनेश राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 10 साल यहाँ पर बाकायदा बतौर सीएम यहाँ पर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। तो जो बातें वो करते हैं, जो जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की अगर वो ट्वीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जानते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं कोई बातचीत छिड़ेगी या फिर बहस का मुद्दा बन सकता है। इस बात को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि जब इस चैट को वायरल किया गया, क्योंकि वो इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने चैट की होगी तब वो जानते थे कि इस तरह की बातचीत अगर करेंगे तो आज या कल ये चैट वायरल जरूर होगी। जब वायरल होगी तब इसे मुद्दा बनाया जाएगा। और ठीक है विपिन, आप उनके बंगले के बाहर ही हैं और जरा प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी करते रहिए कि क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह, क्या सफाई देते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने यही कहा है कि बीजेपी के नेताओं को अंग्रेजी समझ नहीं आती है। राजेश सर, आप कैसे देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा गया और साथ में उन्होंने कहा कि कश्मीरियत का ख्याल नहीं रखा गया, इंसानियत का गला घोटा गया। आज 2019 के बाद 2021 में ये स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह की और एक पाकिस्तानी पत्रकार बताया जा रहा है, उसके सवाल के जवाब में वो कहते हैं, कैसे देख रहे हैं? मुझे थोड़ा सा इस मामले में इस बयान से आश्चर्य हुआ है दिग्विजय सिंह के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ ये मुश्किल रही है कि जो अतीत में वो काम कर चुकी है उसको देखना ही नहीं चाहती है, अपने इतिहास को अगर नहीं पढ़ना चाहती है, तभी दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये बयान देते हैं। मैं आपको बताऊं, धारा 3 ये जो 370 है, इसकी समाप्ति तो नेहरू के जमाने से शुरुआत हो गई थी और जो उस अनुच्छेद के तहत जो प्रावधान थे, मैं बहुत ही औपचारिक तौर पर आपको बता रहा हूं कि दिसंबर 1964 में नेहरू के जब मरने के कुछ महीने के बाद, नेहरू के पहले ही वो प्रस्ताव पारित हो गया था और राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जा सकेगा। भारतीय संसद कश्मीर के लिए कायदे कानून बनाएगी। उसके बाद 30 मार्च 1965 को ये हो गया था कि कश्मीर में कोई सदर रियासत नहीं रहेगा।
अब राज्यपाल के नाम से जाना जाएगा, अब वहां प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, अब मुख्यमंत्री के नाम से पुकारा जाएगा, और उसमें वहां सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दखल होगा जो अनुच्छेद 370 में नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेहरू के जमाने से ही इसकी पहल हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में इसकी और 2 स्टेप आगे बढ़े, तो स्टेप बाय स्टेप तो ये 370 के समापन की प्रक्रिया तो तभी शुरू हो गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का दोनों का विलय हुआ था कश्मीर में, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात जो है स्वीकार की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 370 का जो है वो तो कांग्रेस खुद भी ये समापन के पक्ष में रही है, लेकिन अब अगर नए दिग्विजय सिंह ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? स्टेटमेंट ऐसी क्यों दे रहे हैं वो? कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय इसलिए बना दिया गया है क्योंकि कश्मीर के मामलों में स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट हुआ है वो खुद कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता है। तो अगर बिना पढ़े जब कभी कोई इस तरह की कमेंट और टिप्पणी होगी, अगर वो एक बार नेहरू के जमाने में कश्मीर का डेवलपमेंट देख लें तो उन्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं सर, राजेश सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ, दिग्विजय सिंह कोई आज के नेता तो है नहीं, मजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, समझ इतनी रखते हैं, तो अगर उन्होंने क्लब हाउस चैट में इस तरीके की बात कही है, वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार के पूछने पर कि हम वापस आए तो 370 पर पुनर्विचार करेंगे, तो क्या मतलब है इसका? कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। मुझे भी दिग्विजय सिंह के इस बयान से आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी की अधिकृत राय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी जो है जब लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू के जमाने में 370 के समापन का सिलसिला शुरू कर चुकी थी स्टेप बाय स्टेप, तो अब पुनर्विचार करने की बात कैसे, किस आधार पर दिग्विजय सिंह कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस मामले में उन्हें पार्टी हाईकमान से अधिकृत तौर पर पूछना चाहिए या पार्टी आलाकमान को इस पर स्पष्ट अपनी राय देनी चाहिए, और इससे पहले कम से कम 60 से 70 के दशक का कश्मीर का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए, जो उनके पास यकीनन होगा। और कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी यहाँ पर तमाम जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, कैसे हालात हैं पाकिस्तान और भारत के, दिग्विजय सिंह ये तो जानते ही हैं। उन हालातों को क्या उन्होंने देखा नहीं है? इसीलिए और ज्यादा हैरानी हो रही है कि वो क्या करने की, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह ये निश्चित रूप से वो जिस पीढ़ी के नेता हैं, उस समय हम मान सकते हैं कि अब इस समय कांग्रेस में वो प्रथम पंक्ति के नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के तो बाद के ही है ना। तो यही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ में मुश्किल इन दिनों ये है कि वो जो उपलब्धियां या वो जो काम पहले कर चुकी है अतीत में, वो उनको ही याद नहीं रखना चाहती, ना वो उनको भुलाना चाहती है, ना उनका वो राजनीतिक अर्थ देश को बताना चाहती है। जब बार बार मैं ये कह रहा हूं कि 64-65 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद लाल बहादुर शास्त्री के रहते हुए 370 के अनेक प्रावधान विलोपित हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो फिर अब दिग्विजय सिंह कौन से पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं? सियासत से जुड़ा हुआ मैं इसको स्टेटमेंट मानूं सर? देखिए, दिग्विजय सिंह एक बार नहीं अनेक बार ये कह चुके हैं कि अगर राजनेता कुछ सियासत नहीं करेगा तो करेगा क्या? वो तो 24 घंटे का। लेकिन इन मुद्दों पर इन्हें तो कम से कम छोड़ देना चाहिए जब हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मामला हो। मैं बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब केवल ये था कि जब इस वर्तमान सरकार ने 370 का पूरी तरह से औपचारिक रूप से समापन किया, तो उसके पहले दरअसल हर दल ये चाहता था कि 370 वहां नहीं हो, लेकिन कोई भी दल इतना राजनीतिक। और राजेश सर, मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट मात्र हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, खासतौर पर उन जवान जो बॉर्डर पर हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, दिन रात वो वहां पर रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा।